हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की हालत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि आपके पर्सन की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा है, लेकिन कहते हैं ना कि हार करके भी हार नहीं मानना चाहते और जबरदस्ती की चीजें किए जा रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Devil, Two of Pentacles, Justice, Knight of Cups, Wheel of Fortune, Page of Swords, the Hierophant, Seven of Swords, Eight of Cups, Two of Swords और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द हर्मिट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की पोल जो है वो खुल चुकी है। आपके पर्सन जिस तरह का आपको रिप्रेजेंट करते थे, जो कुछ भी दिखाते थे, समय आने पर उन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं किया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन शुरू से ही आपको धोखा दे रहे थे, या ये कह लीजिए कि धोखा देना उनकी फितरत में था, या वो किसी के दबाव में आकर ये सब कुछ चीजें कर रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी शुरू से ही थी। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो किसी के इन्फ्लुएंस में रहे होंगे। वो दोनों चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कभी भी सच आपको नहीं बताया। वो हमेशा आपकी बातों को टाल देते थे। जब भी आप उनसे कोई चीजें पूछने की कोशिश करते थे, आपके पर्सन आपको या तो गुस्सा करके टाल देते थे या चीजों को मजाक में टाल दिया करते थे। हद तब हो गई जब एक एक कर सारी चीजें आपके सामने आ गई और आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपको ये समझ में नहीं आया कि ये इंसान एक साथ दो चीजों को मेंटेन क्यों करना चाहता था। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को
ये आदत है या आपके पर्सन पहले से ही किसी के दबाव में थे और जब वो आपके साथ रिलेशन में आए तब वो उसको छोड़ नहीं पाए, या ऐसा हो सकता है कि जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तभी किसी और ने एंट्री की और आपके पर्सन उसके इन्फ्लुएंस में भी आ गए। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान शुरू से ही 2 चीजों को मेंटेन करता रहा, ये दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहता था। इसने कभी भी कोई चीजों को क्लियर नहीं किया, कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा, क्योंकि दोनों ही चीजें इसके लिए जरूरी रही होंगी। अब ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या इनका परिवार हो सकता है, आप या इनका कैरियर हो सकता है, आप या इनकी जॉब हो सकती है, आप या इनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान दोनों चीजों को ही अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहा था। लेकिन जिस तरह दो कश्तियों पर एक इंसान सवार नहीं हो सकता, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से कोई भी इंसान 2 रिलेशन को ज्यादा दिनों तक मेंटेन नहीं कर सकता। और जब डिसीजन लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिया और आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी की हुकूमत इतनी चली कि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी शुरू से ही थी। आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया या जब आपको बताया तो भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपका साथ देंगे, लेकिन जब समय आया तो आपके पर्सन ऐसे बदल गए जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं थे। और आपके पर्सन की पोल उस दिन खुली जब थर्ड पार्टी की असलियत आपके सामने आई। जब आपने कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन आपको गोल गोल घुमाने लगे और तब आपको समझ में आया कि ये इंसान आपको बहुत पहले से ही बेवकूफ बनाता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान प्यार में अंधा होता है, लेकिन आप तो गूंगे बहरे भी थे, आपने कभी भी अपने प्यार की लड़ाई नहीं लड़ी, आप इतना ट्रस्ट करते थे कि उसी फ्लो में बहते चले गए। और आज कंडीशन ये है कि थर्ड पार्टी ने वो गेम खेला कि जो ना तो आपको समझ में आया और ना ही आपके पर्सन को समझ में आया। आपके पर्सन उनके पहलू में जा बैठे, आपके पर्सन उनके हिसाब से चलने लगे, उनके हाथों की कठपुतली बन गए। आज गनीमत ये हो गई है, ये पोजीशन आ गई है कि आपको बात करना तो दूर, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपके पर्सन खोए खोए से रहते हैं, जब भी वो आपसे बात करते हैं तो अजीब तरीके से करते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि ये इंसान बोल रहा है या इस इंसान में कोई तीसरा इंसान बोल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के शब्द उनके नहीं होते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान तो अपॉर्चुनिटी होने की वजह से शुरू से ही कंफ्यूज रहा, हमेशा आपको गोल गोल घुमाता रहा, कभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। और जब भी आप इनसे किसी चीज को क्लियर करते थे तो आपसे लड़ाइयां शुरू कर देते थे, ये आपको ब्लॉक कर देते थे, फिर कुछ दिनों बाद अनब्लॉक कर देते थे, अचानक ही आपकी लाइफ से गायब हो जाते थे, अचानक ही आपकी लाइफ में आ जाते थे, क्योंकि ये इंसान खुद ही कंफ्यूज रहा। इसके पास किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं था। इसको लगता था कोई मैजिक हो जाए और सोल्यूशन अपने आप ही आ जाए, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि दोनों ही चीजें इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और जब कोई इंसान इतना ज्यादा खुदगर्ज हो जाता है और जब उसे लगता है कि वही सही है, वो दोनों को नचा लेगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स बोल के भी कोई चीज होती है। और जब यूनिवर्स अपनी चीजों को क्लियर करने पर आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपके पर्सन को जब लगा कि अब उन्हें डिसीजन लेना है तो आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए। वो 2 चीजों के बीच में जगल करने लगे, उनको यही नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। सच वो बोल नहीं सकते थे और पोल थी कि उनकी खुलती चली जा रही थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो पहले जैसी चीजें नहीं रहेंगी। और आपके पर्सन आपसे कतराने लगे, आपसे दूर भागने लगे, क्योंकि इसके सिवाय इस इंसान के पास कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज थे। आपके पर्सन चाहते थे कि चीजें टल जाएं और आने वाले टाइम में जब समय उनके हिसाब से होगा तो वो चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती जो है वो बंद हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ अच्छे दिन सामने आ रहे थे कि आपको आपके पर्सन की असलियत पता चल गई, वरना हो सकता था कि आप इससे भी ज्यादा बहुत कुछ गंवा बैठते। आपके पर्सन की एनर्जी एकदम डेविल की हो गई। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि आप उनके हर तरह से उनके हाथ में होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पर्सन आपको छोड़ने को तैयार नहीं थे। आपके पर्सन चाहे कहीं भी किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन रखें, लेकिन आप उनके ही रिलेशन में रहने चाहिए। वो आपको
अगर मैं कहूँ कि जंजीर से बांध के रखना चाहते थे, आपकी हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते थे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि जब आपके पर्सन को ये लगा कि उनकी पोल खुल चुकी है और आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं, तब आपके पर्सन ने दिखाया अपना असली रूप। आपके पर्सन की एनर्जी इतनी जल्दी चेंज हुई कि उन्होंने आपको फटाफट ब्लॉक कर दिया। आपकी किसी भी बात का वो सीधे मुंह जवाब नहीं देते थे, हर चीज को वो आपके ऊपर डालने की कोशिश करते थे, आपसे कतराते थे, आपके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देते थे, और उसके बाद भी आप अगर किसी के साथ बात करने की कोशिश करते थे तो उसकी नजरों में भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। यानी कि ये इंसान आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहता था और खुद जो है वो पूरी तरीके से आजाद रहना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय का पहिया घूमता है, और जब कोई इंसान कितना भी किसी से प्यार करे, लेकिन समय जो होता है वो असलियत सामने लाकर रख देता है। तो अगर मैं कहूँ कि समय ने आज आपके सामने उनकी असलियत लाके रख दी है, आपके पर्सन की पोल एक एक करके खुल गई है, आपको अब आज समझ में आया कि आपके पर्सन कभी आपके थे ही नहीं। तो जब भी आपके पास आते थे किसी न किसी मतलब की वजह से आते थे, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता था तो आपसे साइड कर जाते थे, और आप थे कि उनकी एक नजर के लिए, एक मुलाकात के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाते थे कि अपना सब कुछ उस पर हार बैठते थे। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। अब समय, कहते हैं ना कि समय की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब समय परिवर्तित होता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर अभी तक आप अपने पर्सन के घुमाव में घूम रहे थे, अगर आपको लगता था कि आपके पर्सन के बिना आपकी कोई जिंदगी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि समय का पहिया घूम चुका है, और अब एक एक कर आपके पर्सन की सारी बातें आपके सामने आती हुई नजर आ रही हैं, और तब आपको स्वविवेक से जो है अपने फेवर में डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपको जिस तरह से आपने अभी तक अपना टाइम पास किया, अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान के आगे इतना नहीं झुकना चाहिए कि खुद की पहचान भूल जाओ। आपने खुद की पहचान मिटा करके इस इंसान को प्यार किया, आपने इस प्यार में अपना सब कुछ खो दिया। आज आपके पास न दोस्त है, न परिवार है, न पैसा है, कुछ भी नहीं है। आज आप सिर्फ टकटकी लगा के इस इंसान की ओर ये सोच कर देख रहे हैं कि अगर यही करना था तो मैं ही क्यों। लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्योंकि सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे जब ये इंसान अपनी पॉजिटिव एनर्जी में आएगा। ये इंसान थर्ड पार्टी की वजह से नेगेटिव एनर्जी में है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने गेम खेल चुकी है, और अब पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो आपके पर्सन के फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से आपने बहुत सफर किया। और अब अगर समय का पहिया घूम रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो, या थर्ड पार्टी की असलियत सामने आए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय अब परिवर्तित हो रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी नजर में आ रहा है कि अब आप जो है ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इंसान के बस की बात नहीं कि वो आपको जस्टिस दे। आपने सारी की सारी चीजें यूनिवर्स पर डाल दी हैं, और ऐसा होता है जब हमारे बस में कुछ नहीं होता तो या तो हम यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं या सारी चीजें उसको सरेंडर कर देते हैं। तो आपने अपनी सारी चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर दी, या ऐसा भी हो सकता है कि समय अगर परिवर्तित हो रहा है तो हो सकता है कि समय आपके फेवर में आ रहा है, इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स उसका साथ देती है जो प्यार में सच्चा होता है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो उन्हें आपसे सच बोलना चाहिए था। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते थे तो भी उनको आपको बताना चाहिए था। आपके पर्सन ने कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया, बल्कि आपको गोल गोल घुमाते रहे, और आज यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आज यूनिवर्स ये मानती है कि आप इस प्यार में खोते चले गए और सामने वाले को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। और कहते हैं जब यूनिवर्स अगर आपके फेवर में है तो दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा तो कर ही नहीं सकती। ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, और उसे ठिकाने पे लाना यूनिवर्स के लिए जरूरी हो गया। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को प्यार में धोखा देता है तो यूनिवर्स उसको माफ नहीं करती। तो अभी तक आपने बहुत सफर किया और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिलेशन से निकलना भी चाहते हैं और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जब उन्हें आपकी जरूरत हो तो आप उनके साथ खड़े हो जाओ, और जब उन्हें आपकी जरूरत ना हो तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं। सारा सारा दिन आपसे बात नहीं करते, आपको ब्लॉक कर देते हैं। जब उनका दिल करता है वो आपको अनब्लॉक कर लेते हैं, जब उनका दिल करता है वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक इंतहा होती है।
आज आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्स उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आज आपके पर्सन की पोल एक के बाद एक खुल रही है। आज आपके पर्सन किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं, आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आपके पर्सन के अंदर ईगो इतनी ज्यादा है कि उसके बाद भी आपके पर्सन ये कोशिश कर रहे हैं कि जीत उनकी हो, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के छक्के छूट चुके हैं, इस इंसान की सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, इस इंसान की नीयत सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान हार मानने को तैयार नहीं, आगे बढ़ना चाहता है और आगे भी इस तरह से बढ़ना चाहता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स इस बार इस इंसान को माफ नहीं करने वाली, क्योंकि इसने आपको इतना ज्यादा पेन दिया है कि अब इसको वो सब चीजें रिटर्न में मिलनी ही चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि रीडिंग में मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है। और अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो कभी आपको मिली नहीं, और जो आपको मिली वो आप संभाल नहीं पाए। और अगर आज यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर हेरोफेंट का कार्ड आया है और अगर जस्टिस के कार्ड के साथ आया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है तो किसी भी इंसान में इतनी उसकी औकात नहीं कि वो आपको जस्टिस होने से रोक ले। और अगर जस्टिस का कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपके पर्सन को उसकी औकात पता चलने वाली है और आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके सामने तो अब उनकी सारी की सारी पोल खुल चुकी है। उसके बाद भी आपके मन में उनके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है, बस इसी वजह से आपके पर्सन टिके हुए हैं, जिसकी वजह से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा। जिस दिन आपने वो सॉफ्ट कॉर्नर अपने पर्सन के लिए बंद कर दिया, उस दिन इस इंसान को वो कर्मा भुगतना पड़ेगा कि ये सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली होंगे, आपके पर्सन अकेले रह जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने आपको तंग किया, जिस तरीके से उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, आज समय आ गया है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले होंगे खाली और आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन खुद को अकेला महसूस करेंगे। आपके पर्सन के पास सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई बोल के कुछ नहीं होगा, सच्चा प्यार बोलकर उनके पास कुछ नहीं होगा। उनके प्यार के सारे प्याले खाली हो जाएंगे और तब ये इंसान सोचेगा कि इससे गलती कहाँ हुई। अगर समय रहते इसने खुद को नहीं सुधारा तो आने वाला टाइम इसके लिए बहुत ही भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी में इंसान पहले से ही है। और अगर इससे कुछ और नेगेटिव चीजें होती हैं तो आने वाले टाइम में ये इंसान कहीं का भी नजर नहीं आ रहा और तब इसे समझ में आएगा कि इसने क्या खोया और क्या पाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पर्सन पर ये एनर्जी हावी हो जाती है, अगर आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाते हैं, अगर आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हुई, अगर आपके पर्सन अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कुछ तो है जो आपके पर्सन को जो है रियलाइज करवा रहा है कि गलती उनकी है। तो ये क्या चीज हो सकती है? ये है यूनिवर्स की लाठी। और कहते हैं कि जब समय परिवर्तित होने लगता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की बोलती भी बंद होने वाली है। अगर आपके पर्सन चीजों को नहीं समझ पाए तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन के पास कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन हर्मिट के मोड में होंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे और इतना मैनिफेस्ट करेंगे कि इनके पास सिवाय आपके कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपको छोड़कर सबसे बड़ी गलती की है और सबसे बड़ी बात कि इसने आपसे झूठ बोले हैं। और जब समय आया कि जब इसे डिसीजन लेना था तो ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए। तो अब समय का पहिया घूम चुका है और थर्ड पार्टी को तो उसका कर्मा मिलेगा ही। आपके पर्सन भी उन सब चीजों से बच नहीं पाएंगे और आपके पर्सन को हर्मिट के मोड में सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करना होगा। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, अगर हेरोफेंट का कार्ड जो है वो जस्टिस के कार्ड के साथ निकल कर आया है,
तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आपके पर्सन को प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना होगा, और वो भी घुटने टेक कर बढ़ना होगा, क्योंकि अब आपके पर्सन को संभालने वाला, बचाने वाला कोई और नहीं, क्योंकि आपके साथ जो उन्होंने किया उसके बाद उनके अंदर ना तो उतनी हिम्मत है और ना ही वो मुंह कि वो आपके सामने आके खड़े हो सके। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन सही मायने में सच्चे मन से सारी चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं और सच्चे मन से आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि यूनिवर्स इस इंसान की सजा को कम कर दे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर इस इंसान ने आपके सामने घुटने नहीं टेके, अगर इस इंसान ने समय रहते अपनी गलती को नहीं माना, अगर समय रहते इसने आपसे माफी नहीं मांगी, तो आने वाला टाइम इस इंसान के लिए बहुत मुसीबत भरा हो सकता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 2 आप दोनों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 डेज बाद या 2 आवर्स से लेकर 2 डेज के बीच में आपके पर्सन को उनकी गलती रियलाइज हो। जितनी जल्दी आपके पर्सन अपनी गलती को रियलाइज कर लेंगे, उतनी जल्दी आपके पर्सन अपने कर्मा को सुधार पाएंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन हो गए टोटली कंफ्यूज। आपके पर्सन ने वो काम किए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपके पर्सन की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो गई कि वो आपको जो है वो जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते थे। लेकिन यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और शायद समय का पहिया अब घूम चुका है। तो आपके पर्सन जो चाहते थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं होगा, बल्कि आपके पर्सन रह जाएंगे अकेले। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपके पर्सन ने अपनी गलती को रियलाइज नहीं किया, तो वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हैं, तो अगर आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाते हैं, तो उन्हें प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना ही होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।